कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पार्टी, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ा, उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। राघव चाड्डा एक ऐसा नाम जो कभी आम आदमी पार्टी का सबसे चमकता सितारा था। अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से गिने जाते थे। संसद में उनकी आवाज गूंजती थी, टीवी डिबेट में उनके तर्क विपक्ष को निरुत्तर कर देते थे। लेकिन आज वही राघव चाड्डा एक ऐसे फैसले की वजह से देश भर में चर्चा के केंद्र में है। बीजेपी में शामिल होने से उनके फैसले ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। जो नेता कभी बीजेपी पर सबसे तीखे हमला करता था, आज उसी पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बेहद तीखी है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। सबसे बड़ा झटका उन्हें सोशल मीडिया पर लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर में भारी गिरावट देखने को मिली है। लाखों लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। जो लोग उन्हें उनके कभी हर पोस्ट का इंतजार करते थे, आज वही उनसे दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ संख्या में गिरावट नहीं है, यह उस भरोसे में आई कमी का संकेत है जो लाखों लोगों ने उन पर किया था। राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता अपनी पुरानी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत कदम उठाता है तो जनता सवाल जरूर पूछती है। राघव चाड्डा के पुराने वीडियो आज तेजी से वायरल हो रहे हैं। उन वीडियो में वो बीजेपी की नीतियों की कड़ी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और ऐसे में लोगों का यह पूछना स्वाभाविक है कि आखिर बदला क्या है? क्या विचार बदले हैं या फिर परिस्थितियां बदली है? आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने इसे अवसरवाद की राजनीति बताया है। ये लोकतंत्र के साथ भी धोखा है, पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा और गद्दारी है, साथ ही साथ देश के संविधान के साथ भी एक धोखा है और उसका मजाक उड़ाने की कार्रवाई है। उनका कहना है कि सत्ता की चमक ने एक और युवा नेता को अपनी ओर खींच लिया। हालांकि राघव चाड्डा के कुछ समर्थक इसे एक साहसी फैसला बता रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति में समय के साथ फैसले बदलते रहते हैं और नेता को अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब राघव चाड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनता का खोया हुआ विश्वास वापस जीतना। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या कम होना केवल एक डिजिटल आंकड़ा नहीं है, यह जन भावनाओं का आईना होता है। जब लोग किसी नेता से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो वो केवल उसके भाषण नहीं सुनते, बल्कि उसके विचारों पर भी विश्वास करते हैं। और वही विश्वास जब टूटता है तो उसका असर सीधे दिखाई देता है। राघव चाड्डा के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दांव खेला है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। अब उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका यह फैसला केवल राजनीतिक अवसर नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीति थी। बीजेपी में जगह बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहां पहले से ही कई बड़े अनुभवी नेता मौजूद हैं। राघव को पहले अपनी पहचान, अपनी उपयोगिता और अपने नेतृत्व क्षमता फिर से साबित करनी होगी। यह फैसला उन्हें नई ऊंचाइयों तक भी लेकर जा सकता है, और अगर जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो यही फैसला उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल भारतीय राजनीति में राघव चाड्डा से ज्यादा चर्चित शायद ही कोई दूसरा युवा नेता हो। हर कोई जानना चाहता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीजेपी में नया इतिहास लिखेंगे या फिर यह फैसला उनके राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा कठिन मोड़ साबित होगा? समय इसका उत्तर जरूर देगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, राजनीति में जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है। और जब फॉलोअर्स कम होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि केवल संख्या नहीं, बल्कि एक भरोसा भी परीक्षा में है। अब देखना यह है कि राघव चाड्डा इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या राघव चाड्डा ने सही फैसला लिया या उन्हें अपने समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।